सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भवत्पर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री देवी महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कण कण में व्याप्त प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य इस आश्रम के प्रतिष्ठाता के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए जितने आचार्य गए सबके श्री चरणों में बार बार नमन करता हूँ। आत्मा स्वरूप भक्तिमयी माताएं और भक्तवृंद, अभी ये चतुर्मास के अवसर पर देवी भागवत का सत्संग चल रहा है। अभी ये प्रथम स्कंद हम लोग सुने। अभी वंशानुचरित जो है उसी में सृष्टि की प्रारंभ स्वर्ग जो है कैसे बनता है, इसके ऊपर हम जो पुराण के 5 लक्षण हम बताए थे उसी में सर्ग का ये चल रहा है प्रथम स्कंद में। तो भगवान ने देवी की कृपा से मधु और कैटभ को वध कर दिया। और शुरू में हम बताए थे आपको, व्यास जी ने
पक्षी को देख कर के पक्षियों ने कैसे अपने पुत्र को स्नेह श्रद्धा आदि करते हैं, तो उन्होंने उनके मन में विचार आया, अरे ये तो पक्षी है, इनका विचार है नहीं, और ये लोग इनको जो इतना श्रद्धा करते हैं, ये क्या इनको पिंडदान करेगा? न बुढ़ापा में ये कुछ काम भी कर सकता है इनका, और ये ना इनकी वजह से, पुत्र की वजह से ये पक्षियों को जो है स्वर्ग आदि सुख की प्राप्त हो सकता है। तो ये विचार करके उन्होंने मन में आया कि पुत्र जन्म होना जरूरी है, कुल धर्म की रक्षा, और जो है आश्रम धर्म जो बताया गया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, व्यास जी के मन में आया ये भी 4 आश्रम होना चाहिए। तब उनके मन में विचार आया, मेरे भी एक पुत्र प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन व्यास जी के पास तो पुत्र उत्पत्ति करने के लिए पत्नी भी नहीं है। तो उन्होंने पुत्र उत्पत्ति करने की इच्छा से, क्योंकि पुत्र की कामना जो किए उन्होंने, इसलिए किए, इन्होंने जो जो शास्त्र बनाया, शास्त्र भी उसमें आया, भागवत में शास्त्र का अधिकारी कैसे होना चाहिए, शास्त्र का अधिकारी अगर सही नहीं है, जैसे कि आप बच्चों को शालिग्राम दोगे पूजा करने के लिए, वो क्या करेगा? खेलेगा, गिराएगा नीचे। वो शालिग्राम का महत्व उनको क्या पता है? ऐसे मतलब जिनको जो चीज चाहिए उसी हिसाब से होना चाहिए, इसका मतलब है। तो व्यास जी ने जो शास्त्र बनाया उनको योग्यता के अनुसार देना चाहिए, ऐसे वो चाह रहे थे। योग्यता मतलब उनके, जिनके पास त्याग भी हो, वैराग्य भी हो। जैसे कि परीक्षित महाराज ने भागवत जब श्रवण किए 7 दिन तक उन्होंने जल भी नहीं पिया, और एकाग्रचित हो करके वो बैठे, जहां बैठे थे वहीं से उठे भी नहीं। कथा विराम के बाद उन्होंने जाप करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहे। तो ऐसे योग्यता प्राणी को ही जो है भागवत श्रवण करने से जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा। जब उन्होंने, सुखदेव जी ने बोले कि जब 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ, बोले कि राजन कुछ जल आचमन कर लो, आप इतने दिनों से कुछ लिए नहीं, कुछ ले लो, जल आचमन कर लो। उनको तुरंत ही बोले कि भगवान आपने जो अमृत हमको पान करा रहे हैं, तो ये भागवत के रूपी अमृत से क्या जल ज्यादा है? अगर हम कुछ अच्छा काम करते करते शरीर से प्राण निकल जाए
स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, भगवान ने बताया। बोले कि अपना जो धर्म है उसी धर्म में कर्म करते समय अगर शरीर आप छोड़ दिए तो आपको जो है उसी में मुक्ति है। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवान ने बोले कि लोग आज बोलते हैं ना ये कर लेंगे, फिर दूसरे का देख करके उधर चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने बोले कि अपना जो धर्म है उसी धर्म में धर्म को पालन करो, लेकिन दूसरे का धर्म अगर आप ग्रहण करोगे तो उसमें हानि ही होगी आपका। तो इसलिए भगवान ने बोले कि अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मान लो आप कर्म करते करते उसमें प्राण चला गया तो आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो, और मान लो मरे नहीं जिए हो तो आपको सुख सुविधा आदि सब प्राप्त होगा, स्वधर्म में रहोगे कर्म करोगे तो। इसलिए अपना कर्म जो है उसी को पहले करना चाहिए। तो कर्म जो है कर्म पहले समझना चाहिए कर्म क्या चीज है। मनुष्य का कर्म ये होता है परमात्मा के लिए जो करते हैं वही कर्म है। अभी आप जो बोलते हो हम कर्म कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ये तो पेट पाल करना, क्योंकि संसार में आए हैं तो रहने के लिए घर भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए और खाने के लिए अन्न चाहिए, क्योंकि ये अन्नमय पिंड है। बिना अन्न से ये पिंड रहेगा नहीं, इसलिए अन्न की जरूरत है। ये अन्न के लिए हमको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है। वो कर्म वास्तव कर्म वही नहीं है जो परमात्मा के लिए हमारे गति उत्तम होने के लिए जिसको करने से हमको उत्तम गति प्राप्त होगा। मान लो कोई शूद्र जन्म मिला है मनुष्य में, उसको जो है ऐसे कर्म करे जो आगे उच्च जोनि में प्राप्त हो। कोई उच्च जोनि में हो ऐसे कर्म करे तो उनको मुक्ति प्राप्त हो। भगवान की प्राप्ति के लिए ही कर्म किया जाता है, और भगवान के प्राप्ति के लिए कोई जो हम करते हैं उसी को कर्म बोलते हैं। जैसे कि आप लोग सुबह जो मत्था टेकने आते हो वही कर्म हुआ, बाकी दिन भर जो कर रहे हो वो कर्म नहीं है। जो पाठ आदि करते हो, सत्संग में बैठते हो, वही कर्म है। बोले कि ऐसे कर्म जो है ये कर्म सही होना चाहिए। तो वही कर्म को, अपना जो कर्म है उसी कर्म को ही करना चाहिए, तब जो है आपको उसी लक्ष्य स्थल पे आप पहुंच पाओगे। मान लो कि आप अभी इधर से घर से निकले फगवाड़ा बाजार में जाने के लिए, और कोई मिल गया लक्ष्य भ्रष्ट हो करके, मान लो कि आप बीच से ही ये हो जाओगे तो दूसरे कहीं जगह चले जाओगे, तो आप जहां पर जाने का था वहां पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य पहले स्थिर करके चलना चाहिए। हमारा धर्म है, इसलिए हमको मनुष्य जोनि प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए।
तो व्यासदेव जी ने ये कलियुग के लोग जो है अधर्मी होंगे, अत्याचारी होंगे, अनाचार करेंगे, इसकी वजह से उन्होंने ये शास्त्र बनाया। 18 पुराण, 4 वेद, सबका अर्थ बनाया, क्योंकि लोग जो है कली के लोग इसको पठन पाठन करे, श्रवण करे, जो है उत्तम गति को प्राप्त हो। मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो वो जीवन क्या है? पशु से भी और ही नहीं, क्योंकि पशु भी वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हो। वो भी खाते पीते सोते, बच्चा उत्पन्न करते, मतलब ये, और आप और उनमें फर्क क्या रहा? तो इसलिए मनुष्य जो है भगवत की प्राप्ति के लिए, तब जब ये जो चीज व्यासदेव जी ने बनाए, हर द्वापर में जितने द्वापर आया, हर द्वापर में व्यास जी अवतार लेकर के, आपको मैंने पिछले अध्याय में बताया था, तो इन्होंने ऐसे शास्त्र बनाए। तो शास्त्र को भी जैसे कि आप चाह रहे हो कि कोई अच्छा कि बिजनेसमैन हो, बुढ़ापा हो गया, तो वो जैसे चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा संभाले, क्योंकि ये बिजनेस को हम और बढ़ाए कि ऐसे चलता रहे, कोई धार्मिक कार्य हो, कुछ भी हो, जैसे हम चाहते हैं। इसी प्रकार व्यासदेव जी चाह रहे थे कि ये मैंने जो बनाया, लोगों के पास ये सब चीज पहुंचना चाहिए। तब उन्होंने सुखदेव जी को योग्यता माने। रुद्र संहिता में आया, इसमें नहीं आया। रुद्र संहिता में आया, यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव। मतलब सुखदेव जी जब जन्म हुए, जन्म से ही विरक्त हो गए, और देखते देखते उनका शरीर बढ़ गया, जैसे कि युवक अवस्था आ गया। उनका नाभि भी छेदन नहीं हुआ है। जैसे बच्चा जन्म होने के बाद सब संस्कार आदि होता है, नाखून काटते हैं, नाभि छेदन होता है, जो जो 6 संस्कार आदि, ये कुछ भी नहीं हुआ है। अनुपेत अपेत कृत्यम। और उन्होंने ऐसे ही बिना वस्त्र पहने हुए बस जाके पेड़ के गुफा में जाके छुप गए और वहां बैठ करके भजन करने लगे। जब व्यासदेव जी हाय पुत्र बोल के दौड़ते रहे पीछे पीछे, और देखे कि वो पेड़ के अंदर उन्होंने अदृश्य हो गए। जब बार बार पुकारने लगे, तब उन्होंने बोलने लगे, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। मैं, आप जो समझते हो, कोई किसी का संसार में नहीं है। जब इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान सुनने लगे व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी सोचने लगे, अरे मैं कितना बड़ा गलत कर रहा हूं। संसार को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए मैंने ये सब बनाया, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो करके फिर पुत्र मोह के अंदर पितरों के पीछे में दौड़ाया। इसलिए उन्होंने गए थे कि ये जो है, ये पात्र के अनुसार दान होना चाहिए। ये शास्त्र को त्याग वैराग्य संपन्न व्यक्ति के हाथ ये शास्त्र लगने से ये शास्त्र जो है ठीक रूप से बंटा जाएगा। उपयुक्त पात्र नहीं है तो उसका जो है देखभाल करना, जैसे घर में होता है,
आश्रमों में होता है। अपना विचार अगर सही नहीं है, गलत है, तो वहां व्यभिचार हो जाता है। और विचार ठीक रहे तो डिसिप्लिन हो जाता है। और जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ये सब शास्त्र में क्या बताया, अपने जीवन को सुधारने के लिए। जब जीवन को हम सुधारेंगे तब हम जो है हम लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। जब तक हम हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तब तक कहाँ हम पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये शास्त्र को देने के लिए उन्होंने सोच रहे थे। और यहाँ पर जो आया, इन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से उन्होंने कठोर तपस्या किया। कहाँ? ना सुमेरु पर्वत के ऊपर। वो तो पहले मन दुख करके बैठे थे, तो मैंने किसी का उपासना करूं, ना विष्णु का करूं, ना गणेश जी का करूं, ना ब्रह्मा जी का करूं, ना शिव जी का करूं, किसी का करूं। तब अचानक नारद जी जब पहुंच गए, नारद जी बोले कि व्यास जी आप तो भगवान का अवतार है, फिर आप इतने बड़े ज्ञानी हो, 4 वेद को उपनिषद के रूप में आप सहज करके बनाए, फिर संहिता बनाए, फिर पुराण बनाए, फिर इतने सब बनाने के बाद भी आपके मन में चिंता का भाव कैसे आ गया? आपको ऐसे चिंता नहीं करनी चाहिए। तब उन्होंने बताए, बोले कि मुझे किसी की उपासना करना चाहिए। तब नारद जी ने उनको बताया, शक्ति सर्वत्र पूज्येति विचार्य च पुनः पुनः अशक्तो निंद्यते लोको शक्तस्तु परिपूज्यते। देखो, जिनके पास शक्ति है, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे अपने बल की शक्ति हो, चाहे संतान की शक्ति हो, चाहे प्रजा की शक्ति हो, उन्हीं को हर जगह में पूजन होता है, जिनके पास शक्ति है। जिनके पास शक्ति नहीं है उनको कोई पूछता है? कोई पूछता नहीं। मान लो कोई राजा है, राजा के पास अगर प्रजा नहीं है तो मंदोदरी ने क्या बोला? पहले रावण को बहुत ज्ञान दिया, बोले कि आप सीता जी को वापस करवा दो, नहीं तो आपके वंश नष्ट हो जाएंगे। तो रावण ने क्या बोला? बोला कि मैंने तो त्रिलोक विजयी है, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है, मैं जाके एक वनवासी का पांव छूं, पांव पकड़ूं और मैं उनसे माफी मांगू और सीता जी को वापस करूं? ये आप इतने बड़े साम्राज्ञी हो करके ये बात आपके मुख से शोभा नहीं देता। ये बात बार बार बोलने लगी मंदोदरी, फिर भी उन्होंने माना नहीं। जब इंद्रजित मर गया, सब पुत्र मर गए, अंत में इंद्रजित मरा। इंद्रजित का वध जब हो गया और रावण ने अंतिम युद्ध करने के लिए जब जाने के लिए तैयार हुआ, तब मंदोदरी ने उसी दिन रात को भी उन्होंने उपदेश किया। बोले कि आप जो बोलते हो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, अभी आप मान लो जीत भी जाओगे, राम से तो जीत नहीं पाओगे। मान लो अगर जीत भी लिया तो आपके पीछे छतर दिखाने के लिए कोई रहा? आपके कोई तो वंश नहीं रहे, पुत्र तो नहीं रहे, आप किस कारण के राजा हो? ऐसे तो अहंकार जो है, शक्ति कहाँ काम देता है? जब आपके पास कुछ मैन पावर हो, कुछ धन हो, कुछ हो, विद्या हो, कुछ भी हो, तब जाके लोग जो है आपको शक्ति संपन्न मान करके पूजन करेंगे। यही बता रहे, बोले कि शक्ति सर्वत्र पूज्यते। जिनके पास शक्ति है वो हर जगह
जंगल में जाने पर भी उनको लोग पूजा करेंगे। देखो महात्मा लोग कितने कितने जंगल में। एक बार क्या हुआ, एक राजा शिकार खेलने के लिए गया था और वहां ढूंढते ढूंढते देखा एक कुटिया है और कुटिया के पास गया तो देखा एक संत बैठे और संत के पास वहां जो गया, साष्टांग प्रणपात किया और कुछ समय के बाद देखा तो इतने बड़े जंगल में इतना भीड़ लग रहा है। वो देख करके वो हैरान हो गए। मतलब आप अगम्य स्थान में रहने पर भी अगर आपके पास कुछ शक्ति है, वहां पर सब पहुंच जाएंगे। वृंदावन गिरिराज के आसपास बहुत महात्मा रहते हैं और तपस्या करते हैं। वहां पर लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। महात्मा नाराज होते हैं क्योंकि महात्मा को, जो तपस्वी महात्मा है, भजन ध्यान करने का समय मिलना जुलना इसको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बातचीत करने से मन चंचल होता है। आपको गलत सोच करके बात नहीं करते, ये बात नहीं है। हम जिस जिस चीज दिन में करते हैं, रात को वही चीज स्वप्न में आता है। पूजा में बैठोगे तो वही चीज आपको अंदर दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान ने बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, निसंग हो करके। ये असंग शस्त्र जो है, किसी के साथ संग नहीं करना, मतलब इंद्रियों के साथ। देखना कम है, सुनना कम है, बोलना भी कम है, चलना भी कम है, क्योंकि ये इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये इंद्रियां इतना, मतलब जैसे पुंसचली नारी वेश्या जिस प्रकार की है, ये इंद्रियां भी वेश्या जैसे ही है। वो चाहेंगे मुझे खाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। जब आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तब जो है मन कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए शक्ति संचय किसे होता है ना, जो सब इंद्रियों को दमन करके रखने वाले के पास ही शक्ति संचय होकर के रहता है। जिनके पास भी धन है, खर्चा करने के वाले के पास धन रहेगा नहीं रहेगा। जो कंजूसी बनेगा उनके पास रहेगा। तो इसलिए बोले शक्ति सर्वत्र पूज्यते। ये शक्ति जो है हर जगह में, हर स्थान में पूजा है। विचार्य च पुनः पुनः, ये सर्वत्र विचार करते हुए, मतलब अनेक सह, बार बार विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर्वत्र जो है शक्ति ही पूजनीय है। अशक्तो निंद्यते लोके, जिनके पास शक्ति नहीं है, शक्तिहीन लोग निंदा, गाली, अपमान आदि सुनते हैं। शक्तिस्तु परिपूज्यते, इसलिए शक्ति को ही पूजन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने वही शक्ति का आश्रय लिया और वो शक्ति को उन्होंने तपस्या 100 साल तक सुमेरु पर्वत में करने लगे। बोले कि जिसमें जो जिस सुमेरु पर्वत जो है, वहां पर विभिन्न प्रकार के फूल फल, मतलब इतना, आप जैसे कि आप कटरा जाते समय और थोड़ा सा आगे जाओगे ना, देखोगे कितना सुंदर लगता है फूल की वजह से। उतर जाओगे तो कितना सुगंध आता है। मतलब जो मिट्टी का भी एक गंध होता है,
मिट्टी भी कहीं कहीं बहुत सुगंध देती है, बारिश होने पर मिट्टी का गंध भी निकलती है। और ये जो है वो पर्वत, सुमेरु पर्वत जो है सुगंधित है, क्योंकि वहाँ फूल भी है, फल भी है और विभिन्न प्रकार के रमणीय पर्वत है। और वहाँ पर उपभोग करने के लिए जैसे आप टूरिस्ट प्लेस जाते हो, ऐसे उसी पर्वत पर देवता, गंधर्व सब आते हैं स्वर्ग से, गंधर्व लोक से, जख्य लोक से, नाग लोक से, सब वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और वहाँ तत्र हेमगिरे शृंगे संगीत ध्वनिनादिते तपश्चाचारस धर्मात्मा व्यास सत्यवती सुतः। बोले कि वहाँ पर संगीत की ध्वनि निकलती है, जैसे कि हवा चलने समय आपको जो तार पर ऐसे रह जाता है ना, उसमें जैसे कोई एक ट्यूनिंग बज रहा है ऐसे आपको लगेगा। बांस की बांस घिसने पर भी वहाँ पर जब हवा चलती है वहाँ भी एक आवाज लगेगा। जंगल में बढ़िया बढ़िया ध्वनि निकलता है और वहाँ इतने मनोरम स्थान है। और वहाँ पर व्यास जी ने तपस्या की। जब इन्होंने तपस्या की तब जो है इंद्र को डर हो गया। बोले क्या रे, ये महात्मा जी क्यों आके तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने ततोस्य तेज आलस्य भय मान सचीपति। जब व्यास जी तपस्या करने लगे और इंद्र को भय हो गया, क्योंकि मेरा आसन तो छीन ना जाए। सब जो है अपने अपने आसन पर भय रहता है, मेरा आसन ना चले जाए। इसलिए आसन को पहले, जैसे कि माता ने घर में क्या है अपना चाबी हाथ से चली जाएगी, बहुओं को कभी नहीं देते, अंत में देंगे। बोले कि अरे अभी से दे देंगे तो हमारा चली जाएगी, हमको कोई पूछेगा ही नहीं। जब निर्लोभ हो करके रहोगे सब लोग पूछेंगे। जब लोभ आपके मन में, लोभ ही प्रमाद है, विष स्वरूप है। लोभ की वजह से ही लोगों को प्रमाद आता है, आगे बताएंगे। तो बोले कि ये इंद्र को भय हो गया अपने आसन पर। तब उन्होंने, जब इन्होंने विचार करने लगे भय हो करके, बोले कि ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, व्याकुल हो गए। तब भगवान शिव जी ने, वो शक्ति का उपासना कर रहे थे, तब भगवान शिव जी वहाँ पर तपस्या मतलब व्यास जी को वर देने के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में देखे, इंद्र को देख करके बोलने लगे, क्या आपके मन में भय हो गया? आप इतना, एक तो आप करते नहीं हो। इंद्र स्वर्ग में देवता लोग क्या करते हैं, भोग भोगते हैं। और उन्होंने नृत्य, गान, पान मतलब सोमरस आदि पान करके, अप्सराओं का नृत्य देख करके मौज मजलिस उधर करते हैं, ना तपस्या करते। जब विपत्ति उन लोगों को आता है तब जो है भगवान के पास आ जाते हैं। तारकासुर के समय नारद जी ने बहुत डांटे उनको, बोले कि राक्षस इतने बलवान कैसे होते हैं तपस्या करके, तो आप हीन बल क्यों होते हो उनसे, आप तपस्या नहीं करते तो जाओ तपस्या करो। करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। ये जो भोग भोगने की इच्छा जिनके मन में है, उनके मन में ज्यादा ईर्ष्या बनता है। और जो करने वाला वो कभी, उनको तो समय नहीं मिलेगा, ईर्ष्या कहाँ करेगा। जिनके पास समय बचता है वही ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, गाली देता है और विभिन्न प्रकार के सोच उनके मन में आता है। जो अच्छे कर्म करने वाले लोग, मान लो किसी ने जाप कर रहा है
उनका तो जाप में दिन जाता है, वो कैसे सोचेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा। और जो खाली रहता है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो, दिमाग तो खाली नहीं बैठेगा ना, मन में विचार ही आएगा। इसी प्रकार ये भोग भोगने वाले लोग जो होते हैं, ये अच्छा विचार उनके मन में नहीं है। स्वर्ग के इंद्र को भी यही विचार है। बोले कि देखो, व्यास भगवान शंकर जी बोले कि एक तो आप करते नहीं, और वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, आप उनसे क्यों है, आपको अहित नहीं करते। जो तपस्या करने वाले होते हैं सबका मंगल होता है। एक तपस्वी एक स्थान पर जब रहता है, बैठता है, उसके आसपास जो है अणु परमाणु आदि जो है शुद्ध बन जाता है। जैसे कि मंदिर में आने से आपको शांति लगता है, किस लिए शांति लगता है, वहाँ पर जो घंटी घंटा का ध्वनि बजता है, मंत्र पाठ का उच्चारण होता है, तो अणु परमाणु आदि जो है ये वाइब्रेशन से शुद्ध बन जाता है। घर में क्यों शांति नहीं लगता है, घर में ये मंत्र उच्चारण आदि नहीं होते। और जिस घर में मंत्र उच्चारण आदि होता है वो मंदिर जैसे शांति ही अनुभव होता है। तो इसलिए भगवान ने बोले कि आप क्यों घबरा रहे हो, वो अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वो तपस्या कर रहे हैं। तब जो है इंद्र चले गए और भगवान ने जा करके उनको दर्शन दिए और भगवान बोले कि हे व्यास जी, आप जो इच्छा वर मांगो। बोले कि भगवान, हमको जो है अग्नि समान पुत्र चाहिए, विद्वान पुत्र। तब बोले कि आपको प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान ने उनको वर दे दिए, फिर चले गए। जब चले गए तब व्यासदेव जी ने उठ करके अपने वापस आश्रम में आए और आश्रम में आकर के उन्होंने 100 साल तक जो तपस्या किए थे, और उन्होंने एक दिन मन में सरस्वती किनारे बद्रिका आश्रम के ऊपर मना गांव के पास व्यास आश्रम है, वहां पर उन्होंने बैठ कर के सोचने लगे कुछ यज्ञ आदि करें। और उन्होंने अग्नि निकालने के लिए अरणी लाई। अरणी जानते हो कि नहीं, 2 लकड़ी रहता है, एक जो है ऐसे मतलब छेद रहता है, उसके अंदर एक घुसा के उसको दबा करके ऐसे जैसे दही मंथन करते हैं ना, इसी प्रकार उसको घुमाओगे तब ये घिसते घिसते उसमें अग्नि लगता है। तो वो अरणी यंत्र को जैसे लेकर के आए, अरणी सहितम गुह्यम ममंथा अग्नि चिकीर्षया मंथनम कुर्वतस्तस्य चीते चिंता भरस्तदा। जब ही वो अरणी ला करके वो अग्नि निकालने के लिए मंथन का काम शुरू किए, तब उनके मन में पुत्र की याद आ गई। जब पुत्र की याद आ गई तब जो है पुत्र उत्पत्ति का विचार आया और बोले कि ये अरणी जो है, ये नीचे वाला अरणी जो है वो स्त्री जैसे है, और उनको स्त्री की याद आ गई और उनके पास जो है स्त्री है ही नहीं। तब क्या करें, बोले कि पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। तब उन्होंने बोले किसी प्रकार भी एक स्त्री अगर मिले तब मैं पुत्र उत्पन्न करूंगा। तब जो है धृताची नामक एक अप्सरा उस रास्ते में जा रही थी और व्यास जी को देख करके वो खड़ी हो गई। व्यास जी का नजर जो है उसी समय वो घृताची के ऊपर जब पड़े
तब उनके मन में काम वासना उत्पन्न हो गया। जब काम वासना उत्पन्न हो गया, बोले कि मैं अगर जा करके अगर ये अप्सरा के साथ में संबंध रखूं तो मुझे संसार क्या बोलेगा, इन्होंने ऋषि लोग क्या बोलेंगे, इन्होंने 100 साल तपस्या करके आया, फिर जो है अप्सरा के साथ संबंध बनाया। तब उन्होंने ऐसे सोचते सोचते वो गीता जी को देखने लगे और गीता जी मन में सोचने लगी, अरे ये महात्मा मुझे देख रहे हैं, क्यों तो श्राप ना दे, क्योंकि मैंने उनके कर्म में आकर के उसी समय आकर के विघ्न अगर आ जाएगा तो मुझे श्राप दे देंगे, तो मेरा फिर ये अप्सरा से फिर कुछ और हो जाएगा। तब उन्होंने अपना रूप को परिवर्तन कर दिया, सूक पक्षी जैसे बन गए। तब जो है व्यासदेव जी देखे तो अप्सरा जो है सूक पक्षी बन गए, और ये सूक पक्षी को देख करके उन्होंने ऐसे कामातुर ऐसे हो गए, अप्सरा के चिंतन करते करते उनका जो है धर्मस्य पुरतः प्राप्ते काम भावे दुरासते अंगीकरोमि यद्येनं वंचनार्थमिहागतः। धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत हो करके छलने के लिए उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करने जब उन्होंने सोचने लगे, तब जो है फिर मन में आया, बोले कि मैं ऐसे अपराध कैसे करूं। तब उनको देखते देखते और उनके जो है रेत जो है वो ही अग्नि के जो अरण्य के गर्भ में पड़ा। तब जो है उन्हीं से वो अरण्य के नीचे वाले से एक अग्नि के तेज के समान पुत्र उत्पन्न हुआ, और देखते देखते वो बड़े हो गए, मतलब कुछ क्षण में। तब जो है वो जो है सुख का चिंतन करके इनका वो पक्षी का रूप जो धारण किया अप्सरा ने, उनको देख करके ये जो उनका स्खलित हो गया, तब जो है सुख जैसे बने सुखदेव। तब उनका नामकरण किया सुखदेव, और उन्होंने उनको जनेऊ संस्कार आदि करने लगे। इसी प्रकार उनका हुआ। तब जो है बोले कि मुझे ये गृहस्थाश्रम में आकर के अगर मैं ये मतलब उन्होंने धार्मिक विचार करके बोलने लगे, बोले कि अगर मैं इतने बड़े धर्म हो करके मैंने इतना पुराण रचा, मतलब उपनिषद आदि रचना किया, ये सब करने के बाद भी अगर मैंने अधर्म आचरण करूंगा तो मैंने कैसे, बोले कि पुरुरवा जैसे होगा। तो फिर ये ऋषियों ने उनको पूछने लगे, भगवान पुरुरवा और उर्वशी का आपने जो बताया वो पुरुरवा का विषय में हमको बताइए। तब जो है इन्होंने बताए, मैंने पहले जो राजा जो स्त्री बन गया था ईड़ा कन्या, उसके बारे में बताया था। ये पुरुरवा जो है बुध का पुत्र है। बुध जो है ये चंद्रमा का पुत्र है। बोले कि ये बुध स्वर्गलोक से फिर मर्त्यलोक कैसे आया। बोले कि क्या हुआ, चंद्रमा ने बृहस्पति के पत्नी जो है तारा अत्यंत सुंदरी थी, और तारा जो है बृहस्पति के ऊपर वो नाराज थे, और उन्होंने देखा तो चंद्र ने अत्यंत सुंदर है। तब बृहस्पति के घर से निकल करके चंद्र के पास चले गए और वहां पर जाकर रहने लगे। ऐसे रहते रहते बहुत दिनों तक रहे। तब बृहस्पति के घर जब नहीं आए, तब बृहस्पति जी अपने शिष्यों को भेजने लगे,
बोले कि जाओ तारा को लेकर के आओ। जब कोई किसी को भेजे तब चंद्र जो है उनको भगाते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने बृहस्पति जी कूद गए, बोले कि तुम बड़ा पापिष्ट हो, क्योंकि ये गुरु पत्नी है, मैं सबका देवताओं का गुरु हूँ और आप गुरु पत्नी को पास में क्यों रख रहे हो अपने घर में, आप छोड़ो उनको। बोले कि अगर वो जाएगी तो आप ले लो, मेरा कोई एतराज नहीं है। और उन्होंने छोड़ा ही नहीं ऐसे बात कर। फिर ये वो चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद आए, फिर उनके बचसा हुआ। फिर जो है इंद्र को जा करके बोलने लगे। इंद्र ने अपने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, माने नहीं। जब इंद्र ने बोले कि मैं राजा हूँ, मेरे बात मानना चाहिए, आप नहीं मान रहे हो, तो युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तब जो है चंद्र के साथ शुक्राचार्य भी मिल गए। तब आपस में देवासुर संग्राम होने के लिए तैयार हुए। तब ब्रह्मा जी आकर के मध्यस्थता किए और युद्ध को बंद करवाए। फिर जो है चंद्र को डांटने लगे और डांट करके बोले कि इनके पत्नी उनके पास दे दो। तो फिर जो है तारा बृहस्पति के पास चली गई और जाते समय उनके गर्भ में संतान था। कुछ दिनों के बाद बृहस्पति के घर जब गए तब जो है वो बुध उत्पन्न हुए। इतना सुंदर पुत्र को देख करके बृहस्पति ने नामकरण करने के लिए जुगाड़ यंत्र करने लगे। तब जो है चंद्र ने बृहस्पति को बोलने लगे, ये मेरा पुत्र है, आप क्यों कर रहे हो। फिर उसी में भी उनका बचसा आदि हुआ। फिर भी जो है युद्ध के लिए वो भी उस समय भी तैयार हो गए। फिर जो है ब्रह्मा जी आए, फिर समझाए। उसके बाद तारा को पूछने लगे, बोले कि आप सच बताओ, ये पुत्र बृहस्पति का है या चंद्र का है। तब जो है लज्जित हो करके उन्होंने बोले कि ये चंद्र का पुत्र है। तब जो है ये चंद्र ने वो पुत्र को लेकर के गया और उन्होंने जो है लेकर के गया और उसका नामकरण किया। जब वो बुद्ध बड़े हो गए, ये तपस्या करने के लिए इसमें नहीं है, महाभारत में है। और माता को श्राप दे दिए बृहस्पति आदि, ये जो कुकर्म करने के कारण। तब जो है माता श्राप से मुक्ति होने के लिए बुद्ध ने जा करके तपस्या करने लगी। और ये तपस्या कर रहे थे, ये राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए गया। तब जो है जो हिमालय के तट पर जो पर्वत है जहाँ शिव जी का श्राप था, वहाँ पर जब पहुँच गया और वो तुरंत कन्या नारी बन गए। तब वो ईड़ा कन्या हुआ और उनके साथ जितने पात्र मंत्री आदि सब थे, घोड़ा घोड़ी सब, ये सब जो है नारी ही बन गए, पशु पक्षी आदि जितने थे। और जब नारी बन गए तब वो ईड़ा मतलब वो नारी, राजा जो नारी बन गया वो फिर राज्य में कैसे आएगा। लज्जित तो हो करके जंगल में घूमने लगे अपने सखियों के साथ। और इन्होंने जो पात्र मंत्री आदि इनके सखी बन गए और जंगल में ही घूमने लगे। जब घूमने लगे, ऐसे घूमते समय एक दिन बुद्ध का नजर जो है वो ईड़ा कन्या राजा के ऊपर पड़ा। वो उसी का नाम ही ईड़ा कन्या है। और उनको जब देखने लगा तो वो तो अत्यंत सुंदरी है और ये बुद्ध भी जो है उनको विवाह किया और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुरुरवा। तब जो है बुद्ध अपना तपस्या पूरा करके चले गए और ये ईड़ा कन्या जो है उनको वो भूल गया था कि मैं ऐसे राजा था। फिर जो है पुत्र जन्म के बाद इनके मन में आया, अरे मैं तो राजा था, मैं यहाँ जाकर के ये बन गई, नारी बन गई। फिर मेरे स्वरूप कैसे, फिर गुरु को चिंतन किया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने तुरंत ही आए करके पहुँचे। तब वशिष्ठ जी को तो सब पता था
तब उन्होंने शिव जी का उपासना की। जब शिव जी का उपासना किए, व्रत किए, तब शिव जी ने उनको आकर के बोले कि 1 महीना ये स्त्री बनेगा, 1 महीना पुरुष बनेगा। तो ये जाकर के जब राजा बना, तब जो है प्रजा उनको माने नहीं। जब माने नहीं, तब जो है पुरुरवा को राजा बना करके वो जंगल में चली गई। और 1 महीना पुरुष होता था, 1 महीना स्त्री होता था। और फिर वहां जा करके जब गया जंगल में, तब नारद जी मिले। नारद जी को जब पूछने लगा, तब नारद जी बोले कि तुम देवी का, महाशक्ति का उपासना करो। फिर उन्होंने शक्ति की उपासना की, तब शक्ति ने उनको जो है पुंसत्व प्राप्त करके फिर जो है मुख्य प्रदान किए। ऐसे बुद्ध ये हुआ। तब जो है ये पुरुरवा जब राजा हुआ, बहुत चक्रवर्ती सम्राट था। और वो पुरुरवा, तथा पुरुरवा यज्ञे इलयं कथयामि बुद्ध पुत्रो दिधर्मात्मा यज्ञ कृतान तत्परः। बोले कि सुत जी बोले कि देखो, ईड़ा के गर्भ से जब ये लिया, वो बुद्ध पुत्र जो है बड़ा धर्मात्मा है, और जो है यज्ञ बहुत कराया, और बहुत उनका नाम भी संसार में बहुत हुआ। तब ये सब जब हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो इंद्रलोक गया था। और इंद्रलोक जब गया था, पुरुरवा को जब देख लिया उर्वशी ने, उर्वशी के मन में आया कि इसी प्रकार ये सुंदर वाला पुरुष को मैं शादी करूं। तब उन्होंने क्या हुआ, उर्वशी ने फिर नीचे आया और उनको पुरुरवा के साथ संबंध पति बनाने के लिए उन्होंने आया पुरुरवा के पास। और पुरुरवा ने उनको स्वीकार भी किया पत्नी के रूप में। लेकिन उर्वशी ने एक शर्त रखी, बोले कि मेरे पास 2 भेड़िया हैं, ये भेड़िया को आप जागृत रखना, और इनका कोई चुरा न ले जाए, ना ये ना मरे, इसका ध्यान रखना। और मेरे सामने कभी भी बिना वस्त्र हो करके आप नहीं आना। तब इसी प्रकार शर्त रख करके पुरुरवा ने राजी हो गया और वहां पर रहने लगी। और उर्वशी पुरुरवा इस प्रकार अपना काम वासना पूर्ति के लिए घूमने लगे, भोग भोगने लगे, ऐसे रहने लगे पति पत्नी होकर। और इंद्र जो है स्वर्ग में उर्वशी को ना देख करके, बल्कि उर्वशी श्राप की वजह से वो मर्त्यपुर चला गया है, उनको गंधर्व को बुलाया और गंधर्व को बुला के उनको लेकर के आए। तब गंधर्व ने गए रात्रि के समय, ये पुरुरवा के साथ उर्वशी ने सोई हुई थी। तब जो है वो गंधर्व ने जा करके वो भेड़ियों को उठा के ले आए। जब उठा के ले आए, तब वो भेड़ियों ने आवाज करने लगे। हाँ, तब जो है आवाज जब करने लगे, तब उर्वशी ने बोलने लगी, बोले कि आपको धिकार है राजन, चक्रवर्ती सम्राट बोलते हो, मेरे सामान्य 2 भेड़ी को आप सुरक्षा नहीं कर पाए, तो आपके वीरत्व को धिकार है। और स्त्री के पंजे में आकर के आप यहाँ पर काम वासना करने के लिए आप यहाँ रहे हो, इसलिए आपको धिकार है। तब पुरुरवा ने उसी समय सज्जा पर जो थे, अपने वस्त्रहीन होकर के थे, तब रात्रि के अंधकार में इनका धिकार सुन करके अपना खड्ग लेकर के जब जा रहे थे, तब गंधर्व ने उनके ज्योति दिखा दिए। तो उर्वशी ने देख लिया उनके शरीर में वस्त्र नहीं है। तब बोले कि तुम
इतना नीच हो, अपना वाक्य मुझे जो वचन दिया था वो वचन को रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए मैं अभी आपको छोड़ के चली जाती हूँ। तब उर्वशी चले गए। जब उर्वशी चले गए तब उनको बहुत समझाया बुझाया, पुररबा ने उनके पीछे पीछे दौड़ा, मत जाओ, क्योंकि ये उर्वशी के काम शक्ति से उन्होंने इतना आकृष्ट हो गया था। ये संसार में ना प्रजा को देखा, ना उनको सोच रहा था कि मैं राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती, मेरे साथ इतने प्रजा है, ये सब भूल गया था। उन्होंने मान रहा था कि ये उर्वशी है, मैं ही हूँ और दूसरा संसार में कोई है ही नहीं। तब जो है ये वन जंगल आदि घूमते घूमते उन्होंने हाय उर्वशी पेड़ों को, नदी में और पत्थर में सबको जो है उर्वशी हो करके पागल जैसे घूमने लगा। तब जो है ये उर्वशी और आए नहीं। तब ऐसे घूमते घूमते उनको ढूंढने लगी और ढूंढने लगा पुररबा ने। तब एक दिन कुरुक्षेत्र में वो आए थे और वहां पर पुररबा ने जब देखा तब जो है बुलाया, वो आए ही नहीं, चले गए अपने आप। तब जो है ये पुररबा को ज्ञान हुआ, बोले कि अरे, और पुररबा मतलब उन्होंने बोला देखो, बोले कि हे राजन, न विश्वासो हि कर्तव्य स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवौ गृहं गच्छ सुखं भुक्ष्यं मा विषादे मनः कृथा। बोले कि हे राजन, उर्वशी ने उनको बोला, न विश्वासो हि कर्तव्य, बोले कि कभी विश्वास नहीं करना, बोले किसी को, बोले कि राजा हो करके अपने स्त्री को और चोरों को कभी विश्वास नहीं करना, तब जाके आप राजधर्म ठीक से पालन कर पाओगे। अगर स्त्री के विश्वास करोगे तब आपका राज्य जो है चला जाएगा। इसलिए आप मुझे विश्वास मत करो और आप घर लौट के जाओ, जा करके अपना राजकाज आदि करो, अपना कर्तव्य में लगे रहो। और स्त्री के पीछे क्या चीजें है, ये तो नरक के द्वार है। बोले कि इस शरीर के अंदर जो है अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांसशोणितलेपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रमुत्रा पुरीशयो। बोले कि हे राजन, इसमें क्या है, ये शरीर के अंदर नरक पड़ा है। ये अपने अंदर जो है चमड़ा आवरण हुआ है, चमड़े के अंदर क्या है, हड्डी है, मांस है, पूंछ है, रक्त है, विष्ठा है, मल मूत्र है, ये सब भरा हुआ है। ये तो दुर्गंध ही दुर्गंध है। ये एक मतलब नरक का भांड है। और आप ये शरीर को प्रेम करते मतलब नरकों को ही प्रेम करते हो, इसलिए इसको त्याग दो और जा करके अपने राजकाज संभालो, ये बोलने लगे। जब इस प्रकार बोलने लगे तब जो है राजा पुररबा चले गए और ये बात समाप्त हुई। उसके बाद जब अरण्य से उत्पन्न हो गए सुखदेव जी, तब व्यास जी जो है उनको सब प्रकार के शिक्षा दीक्षा आदि करवाए, बृहस्पति के पास उनको भेजे शिक्षा के लिए, पढ़ाने के लिए। गुरुकुल में जो थे और बृहस्पति के पास गए और वहाँ जा करके उन्होंने पढ़ाई खत्म करके जब लौटे तब जो है वेदव्यास जी ने उनको बोले कि बेटा तुम तो अभी पढ़ाई खत्म करके आए, तब अभी जो है आपका धर्म होता है गृहस्थाश्रम करो। तब जो है सुखदेव जी बोले, किंत्वं वदसि धर्मज्ञ वेद व्यास महामते तत्वेन साधिशिष्यं मां त्वदाज्ञां करवाण्यलम्। बोले कि हे महामते, बोले कि हे पिताश्री, किंत्वं वदसि, आप क्या बोल रहे हो, मुझे आपने
बोले कि मुझे शिष्य के, बोले कि मैंने बृहस्पति के पास गया था पढ़ाई के लिए और मैंने देखा वो गृहस्थ है, और गृहस्थ के पास जाएंगे तो तत्व ज्ञान कहाँ से मिलेगा। मैंने तो वहाँ छोड़ करके वो पढ़ाई खत्म करके आया आपके पास कुछ तत्व ज्ञान में सीखने के लिए, और मनुष्य जन्म मिला है मैं मुख्य प्राप्ति करने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं आया। तो फिर आपने मुझे कैसे बात बता रहे हो? बोले कि आप गृहस्थ धर्म करो, मैंने तो आपसे तत्व सीखने के लिए आया। किं सुखम मानुषे लोके ब्रूहीतात निरामयम दुख विद्धम सुखम प्रज्ञा न वदन्ति सुखम किल। बोले कि आपको जो है ये मनुष्य, बोले कि हे महाभाग, ये स्त्री पा करके जीव जो बोलता है कि मुझे आनंद मिल रहा है, इसमें आनंद क्या है? दुख ही दुख है, ये आप जानते हो, फिर भी मुझे आप इसमें फंसाने के लिए चाह रहे हो। बोले कि इस प्रकार जब सुखदेव जी बार बार बोलने लगे तब व्यासदेव जी उनको बोले कि देखो ये संसार में मतलब 4 आश्रम जो है, ये 4 आश्रम को पालन करना चाहिए। तब उन्होंने जनक जी के पास उनको भेजे। बोले कि आप जो है सुखदेव जी के विवाह को जब अस्वीकार किए तब उन्होंने जनक जी के पास भेजे, और आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।